हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। फिर से आज हम मिल रहे हैं इस आरटी एकेडमी पर और लगातार मिलते रहेंगे विथ आपका मेंटर, बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र शाहू। फ्रेंड्स, लास्ट जो टॉपिक हमने अपना एंड किया था वो टॉपिक फ्रेंड्स हमारा किंगडम प्रोटिस्टा पे फिनिश हुआ था। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो देखा हुआ है उनको ये थर्ड किंगडम समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज लास्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको आगे के टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो किंगडम प्रोटिस्टा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था तो फ्रेंड्स हमने बताया था हमारे पास 5 किंगडम होते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। हमने दो लोगों पे जीत पा ली थी। किंगडम मोनेरा, जहां पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी किया था। सेकंड था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, जहां पर हमने आपको करी दी क्यों सड़ गया मुंह फंडे पे बताया था, जहां पे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट्स, स्लाइम माउट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी किया था। फ्रेंड्स, वहां से हम लोग जब पार करके आ गए किंगडम प्रोटिस्टा को, तो अब हमें मिलते हैं भाई साहब किंगडम फंजाई। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। किंगडम फंजाई, एक बेहतरीन सा सुंदर किंगडम फंजाई, कॉमन सी फंजाई जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे, डिफरेंट टाइप की आपको फंजाई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई एक ऐसे फंजाई हैं, सबसे पहले तो आपको फंजाई की बेसिक आइडिया दे दूं। फंजाई कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जो आप जानते नहीं हैं, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह पाए जाने वाले। आप अपने घर के किसी कॉर्नर पे मॉइस्ट ब्रेड या रोटी का टुकड़ा रख दीजिए, आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उसमें ब्लैक कलर के डॉट पड़ जाते हैं। वो जो ब्लैक कलर के डॉट्स पड़ जाते हैं बेटा, वो होती है हमारी फंजाई। ये फंजाई कॉमन सी, कभी बचपने में हम लोग बासी ब्रेड ले आते थे, ब्रेड ओपन करिए तो ग्रीन कलर के डॉट्स दिखते थे, वो हमारी है फंजाई। नॉर्मल सी मशरूम आप मार्केट से लेके खाते हैं, मशरूम का सूप बहुत लोग पीते हैं, वो है हमारी फंजाई। रेनी सीजन में आपने देखा होगा डिकेइंग वुडन पे व्हाइट कलर के टोडस्टूल जैसे फंजाई निकल आते हैं, फफूंद निकल आते हैं स्ट्रक्चर, वो भी हमारा है फंजाई, लेकिन वो पॉइजनस फंजाई होती है। हम उसी फंजाई के बारे में आज चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर में, किंगडम फंजाई के लेक्चर में। तो किंगडम फंजाई का ये बेसिक कॉमन सी चीजें मैंने बताई आपको, जो हर जगह मौजूद है। ब्रेड में, जैम में हमारे फंजाई पहुंच जाते हैं, और जो अब सीजन आने वाला रेनी सीजन ना, उसमें तो फंजाई की भरमार रहती है। हर जगह फंजाई रहेगी, इनके स्पोर्स हर जगह मौजूद रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फंजाई के बारे में कुछ और कॉमन सी चीज बताता हूं, उसके बाद हम एनसीईआरटी की लाइंस पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन सी चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई यानी कि कॉमन टर्म में हम लोग इसे फफूंद के नाम से जानते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक का मतलब मैं कई प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट करता हूं। सैप्रोफाइट, एस फॉर सैप्रोफाइट, एस फॉर सड़ा हुआ, यानी सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। पैरासिटिक जो आपकी बॉडी में घुस जाते हैं, आपकी बॉडी से खाना भी ले रहे हैं, साथ ही साथ आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासिटिक। किंगडम फंजाई में मैं एक बेसिक सा फंजाई आपको बना के दिखाने जा रहा हूं। ये एक नॉर्मल सी फंजाई है जिसे आप ब्रेड्स में देखते हैं, लेकिन उस जगह पे हम नहीं सोच पाते इनके बारे में इतना कि इनके अंदर इतनी सारी चीजें मौजूद होती हैं। राइजोइड्स,
स्टोलन, स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजिया। ये आपके अंदर होते हैं स्पोर्स। ये नॉर्मल एक फंजाई है और इस फंजाई का नाम है राइजोपस। ये फंजाई हमारी राइजोपस, इसे ब्लैक माउथ्स के नाम से जाना जाता है। इसे ब्लैक माउड के नाम से जाना जाता है। रोटी का काला फफूंद, देखिए माउड यहां पर भी आ रहा है और एक माउड स्लाइम माउड हुआ करता था, लेकिन स्लाइम माउड और इसमें डिफरेंस क्या था? स्लाइम माउड्स मूव करते थे डिकेइंग टिप पे, क्लियर, जबकि ये कोई मूवेबल नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर तीन चीजें आपको दिखाने की कोशिश करी। सबसे पहला ये स्पोर ना ले, पहले आप ले लीजिए राइजोइड्स, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट स्टोलन एंड थर्ड पार्ट इज स्पोरेंजियोफोर। बेसिकली ये थ्री जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब माइक्रोस्कोप में आप फंजाई को देखेंगे तो ये फंजाई आपको थ्रेड लाइक दिखाई पड़ेगी। तो जो ये फंजाई थ्रेड लाइक है, यानी एक ब्लैक माउथ्स, ये ब्लैक माउथ्स तो रोटी का काला फफूंद है, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली यहाँ शो किया है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप का कमाल है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे हम अपने अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो हमारे कॉलेजेस में होते हैं, तो हम उस माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस माइक्रोस्कोप में हमें सिर्फ क्या दिखाई पड़ेंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड गया है, ये थ्रेड गया है, ये थ्रेड गया है। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा जो होता है, इसे एक थ्रेड को बोलते हैं हाइफी, HYPHAE, एक थ्रेड को हाइफी। And the group of thread is known as mycelium. ये जो ग्रुप लाइक थ्रेड है आप इसे माइसेलियम बोलेंगे और सिंगल थ्रेड को हाइफी। तो जो आप ये देख रहे हैं राइजोइड्स, ये भी एक क्या है? हाइफी थी। आप ये जो स्टोलन देख रहे हैं ये भी एक हाइफी है। आप जो स्पोरेंजियोफोर देख रहे हैं ये भी एक हाइफी है। और इन हाइफी को जो ग्रुप बन गया है, ये पूरा ग्रुप माइसेलियम हो गया है। सपोज आप मेरी टी शर्ट देख रहे होंगे, मेरी टी शर्ट में आपको अब थ्रेड नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन कोई भी हमारी क्लॉथ है वो थ्रेड से बना हुआ है। लेकिन आप कहते हैं सर थ्रेड नहीं दिखाई पड़ रहा, तो पूरी टी शर्ट दिखाई पड़ रही है आपकी। क्या है जो अंदर इसके लगे हुए थ्रेड्स है वो थे क्या? हाइफी। एंड अब क्या है ये? अब हम इसको बोलेंगे ये हमारा माइसेलियम। सेम है हमारी फंजाई के साथ है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो हाइफी था, और जो आपका ग्रुप बन गया हाइफी का, यानी ग्रुप ऑफ राइजोइड्स, ग्रुप ऑफ स्टोलन, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर, ये ग्रुप जो बन गया, इस ग्रुप को हमने बोल दिया क्या? माइसेलियम। और आज टोटल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये हमारी एक फंजाई है। तो सवाल से याद रखिएगा एक चीज कि आपके जो फंजाई है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का कंपोजिशन है। हर एक थ्रेड को हम हाइफी बोलेंगे एंड द ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। अब अगर देखें और कुछ डेप्थ में, एनसीईआरटी इसको बहुत बताएगी। आप देख रहे हैं कि जो देख रहे हैं सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इस सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सारे न्यूक्लियस यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कभी कभी जब किसी हाइफी में न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होते हैं, पाए तो जा रहे हैं अलग है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सिनोसिटिक हाइफी या क्वानोसिटिक हाइफी। बहुत से टर्म जो आपको अच्छा लगे, क्वानोसिटिक हाइफी कर दीजिए या फिर सिनोसिटिक हाइफी बोल दीजिए। ये हाइफी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस सब पास है, कहीं भी न्यूक्लियस के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी है। बायोलॉजी में जब कोई दो चीज के बीच, यानी कोई दो कैविटीज हैं, उन कैविटीज के बीच अगर एक कोई वॉल खड़ी हो जाती है, आप उसे टर्म देते हो सेप्टा। कुछ ऐसी फंजाई मिली हैं जिनमें क्या होता है, इनके न्यूक्लियस के बीच सेप्टा मौजूद होता है, ऐसे पार्टीशन मौजूद है। तो जब पार्टीशन मौजूद है इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी। तो यहाँ पर हमें हाइफी की 2 वैरायटीज मिल रही है क्लियरली। एक वैरायटी हमें मिल रही है जहां पर आपके सेप्टा प्रेजेंस नहीं है, क्वानोसिटिक हाइफी। दूसरी जगह जहां पर सेप्टा मौजूद है, ये कर दीजिए
जहां पर सेप्टा मौजूद है उस जगह पर सेप्टेट हाइफी। हाइफी क्लियर हो गई ना? तो एक हाइफी राइजोइड्स का फंक्शन क्या है? सपोज ये एक फंजाई या ब्रेड है, इस ब्रेड में हमारी एक फंजाई ने स्पोर ने ग्रो करना चालू किया। ये जो फंजाई ने जो हाइफी डाल दिया रूट्स आपके ब्रेड में, किस लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिसॉल्व फूड। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसी को स्टोलन बोल दिया। जो ये ऊपर चला गया फ्रेंड्स, इसको बोल दिया हमने स्पोरेंजियोफोर, और इसी स्पोरेंजियोफोर में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन गया इसे बोल दिया हमने क्या? स्पोरेंजियम। 10th में आप पढ़ करके आए हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से, नेम द ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन फंजाई, दैट इज स्पोरेंजिया। देखिए, तो राइजोइड्स ने क्या किया? राइजोइड्स ने फूड का एब्जॉर्प्शन किया, फूड एब्जॉर्ब होना चल रहा है। स्टोलन क्या दे रहा है? स्टोलन इसको रुकने के लिए बेस दे रहा है कि तुम गिरो ना कहीं, उसको बेस दे रहा है स्टोलन। एंड स्पोरेंजियोफोर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। नॉर्मल ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं फंजाई, ये ग्रीन कलर की ही होती है। स्टार्टिंग में जब आप फंजाई कहीं पर ग्रो करती है स्टूडेंट्स, तो ये फंजाई ग्रीन कलर की होती है। राइजोपस की बात कर रहा हूं। लेकिन जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जब इसका रिप्रोडक्शन करने का टाइम आता है, तो ये जो राइजोपस है, इस राइजोपस के एपिकल पार्ट पे सोलन एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसे स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये स्पोरेंजिया बियर करता है ब्लैक कलर के स्पोर्स। ये होते हैं इसके स्पोर्स ब्लैक कलर के। इसी स्पोर्स के फॉर्मेशन के कारण, इस स्पोर के फॉर्मेशन के कारण कुछ दिन बाद हमारी जो फंजाई होती है या राइजोपस जो हमारी फंजाई है, ये फंजाई ब्लैक अपीयरेंस देने लगती है। इसीलिए आपने ब्रेड्स में कभी देखा होगा कि कुछ फंजाई स्टार्टिंग फेज में ग्रीन होंगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो ब्लैक अपीयरेंस देती हैं। उस ब्लैक अपीयरेंस के पीछे रीजन ये है कि उनका जो स्पोर है वो स्पोर ग्रीन कलर से आपका ब्लैक हो गया, उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। तो ये कॉमन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया फंजाई के बारे में, जिससे आपके ब्रेन में फंजाई की एक इमेज तैयार हो सके। फिर तो उसके टाइप्स आप समझते रहेंगे, मैं समझाता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये याद रखिए कि फंजाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है। जिन ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? जिन ऑर्गेनिजम्स में फॉर्मेशन उनके हाइफी से होता है, और जब ही हाइफी का कम खूब तैयार होता है तो उसे माइसेलियम, यानी कि एक टोटल ओवरऑल माइसेलियम है, जहां पर हमारा राइजोइड्स है, स्टोलन है और स्पोरेंजिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, कुछ इनके बारे में एनसीईआरटी के तथ्य को जानते हुए कुछ उनके भी फंडे को समझें। तो किंगडम फंजाई में हमारा सबसे पहली बात तो आती है, दे आर यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक ये एक ग्रुप है, बिकॉज यहां पर सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होंगे, चाहे वो डेथ एंड डिकेइंग फूड ले ले या फिर वो कैसा फूड ले ले, सैप्रोफाइटिक तो हो ही गया, वो पैरासिटिक फूड भी ले ले। इसलिए इनको बोला गया यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सर्वव्यापी, हर जगह जो मौजूद हो वही कॉस्मोपॉलिटन है। तो भाई हर जगह तो मौजूद हो ही जाएंगे यार। घर में कहीं अगर पिकल्स रखे हुए हैं, अचार रखे हुए हैं, आपने ढक्कन खोला हुआ है, भाई साहब फंजाई लग जाती है। जैम है, फंजाई लग जाएगी। ब्रेड है, फंजाई लगनी है। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ते, लोग इतने जिद्दी किस्म के इंसान हैं। इंसान नहीं है, फंजाई है। क्लियर? तो ये जो फंजाई है हर जगह मौजूद है, इसलिए हमने टर्म यूज कर लिया, ये कॉस्मोपॉलिटन है। दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। एक कंडीशन आती है कि भाई इनके ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक वार्म, दूसरा ह्यूमिड प्लेस हो। वार्म का मतलब उबलती हुई आग ना हो, हल्की फुल्की गर्मी, जैसे इसमें चलती है मई जून में। ये ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, वार्म कंडीशन चाहिए, और ह्यूमिड थोड़ा सा एयर में मॉइस्चर, ये वहां पर अच्छे से ग्रो करते हैं ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन में। शायद यही एक कारण है कि हमारे जो ये फंजाई है, ये फंजाई रेनी सीजन में बहुत देखने को मिलती है।
एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, मैंने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया ब्रेड मोल्ड में, देखिए दिख रहा है आपको, अभी हल्के हल्के स्ट्रक्चर्स ग्रीनिश थे, अब धीरे धीरे देखिए ब्लैक पड़ रहे हैं। अब ये धीरे धीरे जो ब्लैक पड़ेंगे मींस यहाँ पर इनमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है। अभी तक रिप्रोडक्टिव फेज नहीं थी, इसलिए भाई साहब हमारे ग्रीन थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए सर के बाल काले हो रहे हैं और ये बना रहे हैं अपना रिप्रोडक्शन का फेज, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, स्पोरेंजिया, और अंदर क्या बन गए थे, स्पोर। ऑरेंज रॉड्स, ये ऑरेंज रॉड्स है, आपने ऑरेंजेस खाए होंगे कभी ऑरेंजेस, लेकिन नाम सुन लिया होगा ऑरेंज रॉड्स का शायद कभी, लेकिन हम शायद इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है कि कुछ ऑरेंजेस हम खाते तो उसमें रेड स्पॉट दिखाई पड़ रहा है। ये जो रेड स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, ये स्पॉट एक फंजाई के कारण हो रही है, और उस फंजाई के कारण हमारे इसमें ऑरेंजेस में बीमारी लगती है, तो इसको हमने बोल दिया ऑरेंज रॉड्स। ये ऑरेंज रॉड्स है, रॉट लिया गया है बेसिकली टर्म रॉटन से, रॉटन का मतलब सड़ जाना। तो ऑरेंज रॉट का एग्जांपल ये देखा। मशरूम, देखिए ये मशरूम है, बड़े ही अच्छे होते हैं भाई खाने में मशरूम, हमारे हम लोग काफी गोल छेने जैसे मशरूम खाते भी हैं। ये मशरूम है हमारी, और ये देख रहे हैं टोड स्टूल या टॉक्सिक मशरूम है ये बहुत ही ज्यादा, देखने में जितना सुंदर लग रहा खाने में उतना खतरनाक है, इसको खा के आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। साथ ही साथ हमारे देखिए मस्टर्ड लीफ, ये एक मस्टर्ड सरसों का पेड़ है, उसकी लीफ में देखिए व्हाइट कलर के धब्बे दिख रहे हैं आपको, ये व्हाइट कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं, ये देन हमारी फंजाई की है। तो यहाँ पर फंजाई ने बहुत बर्बादी भी कर डाली है। तो देखिए व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। पैरासिटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार इनके लीफ में रह रहे हैं, लीफ से न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, और लीफ को देखकर कितना डैमेज कर दिया। जब लीफ डैमेज हो जाएगी तो वो क्रॉप भी क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, और वो क्रॉप भी डैमेज हो जाएगी। ये थे हमारे फंजाई के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे हमारे कुछ फंजाई के और कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बात करेंगे। किंगडम फंजाई में आगे का जो हमारा कैरेक्टर्स आता है क्या है, मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स। कह रहे हैं मोस्टली फंजाई सैप्रोफाइट्स होते हैं, और सैप्रोफाइट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। जो चीज डिकेइंग हो रही है, डेथ तो हो चुकी है, अब डिके हो रही है, सड़ रही है, जब सड़ती है तो कुछ केमिकल कंपोनेंट रिलीज होते हैं, ये उस कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं है खाना कोई दूसरा केमिकल्स खाते हैं, ये वही अमीनो एसिड्स, वही कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इनके पास कोई खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है। जब फंजाई के पास कोई खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा यार, तो सिंपल सी बात है वो डाइजेस्टिव फूड ही लेगा। तो जब कोई चीज डिके हो रही है तो चीजें उसकी सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होती हैं तो वही हमारी फंजाई उस सिंपल फॉर्म को एब्सॉर्ब कर लेती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रॉ में खींच लिया, चल गया बॉडी के अंदर। सम आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स तो मैं बता चुका हूं, जैसे अभी आपने देखा व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, जहां पर वो पैरासिटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इसके बाद आता है सम लिव एज सिम्बायोन्स। ये थोड़े अच्छे से फंजाई हैं जो थोड़ी सी इंसानियत दिखाते हैं और दूसरे को भी फायदा देते हैं। जैसे एग्जांपल आता है फ्रेंड लाइकेन्स। लाइकेन एक तरीके का प्लांट है। ये प्लांट लाइकेन जो होता है ये दो लोगों के मिलने से बनता है, एक फंजाई दूसरा एल्गी। बेसिकली ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो सिम्बायोसिस के प्रोसेस को शो करता है। सवाल उठता है सर ये सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। जैसे आप और मेरा दोनों का सिम्बायोसिस का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, साथ में इसके मैं आपको स्टडी मटेरियल देता हूं, आपको बायो को अच्छे से बेहतरीन समझाने की कोशिश करता हूं, तो दोनों लोग बेनिफिट ले रहे हैं। जब हम दोनों बेनिफिटेड हैं तो ये रिलेशन बनता है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस का रिलेशन शो करने वाले हमारे लाइकेन्स हैं, जिनके साथ फंजाई और एल्गी दोनों मिलकर काम करती हैं। सवाल उठता है सर कैसे फायदा देते हैं एक दूसरे को? एक्चुअली क्या होता है, फंजाई आपको पता है कि सैप्रोफाइट्स होती है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो फंजाई क्या करती है, एल्गी से फूड को लेता है, एल्गी से लेता है फूड, क्योंकि एल्गी आपको पता है मोस्ट एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेती है। तो एल्गी इनको फूड देता है,
इसके बदले फंजाई इनको शेल्टर देता है। शेल्टर मतलब इनको रहने के लिए अपने ऊपर रखता है। भाई तुम मेरे साथ रहो, मैं मजबूत इंसान हूँ, स्टोन पे मैं चिपका रहूंगा, तुम मेरे ऊपर रहो और सनलाइट लेकर के खाना बनाते रहो। इसके बदले फंजाई के पास अच्छा मिनरल होता है, वाटर कंटेंट अच्छा होता है, इसलिए फंजाई से वाटर भी देती है, वाटर देती है और मिनरल्स देती है। तो ये दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। फंजाई एल्गी से ले रहा फायदा, एल्गी फंजाई से वाटर एंड शेल्टर देता है। ये जो रिलेशन बन गई है लाइकेन बन गया। ये तो छोटे मोटे लाइकेन से आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए हमारा लाइकेन है। बेसिकली लाइकेन हमारे आसपास के इलाकों में नहीं मिलता है। जिस जगह पर सल्फर की कमी होती है, ये सल्फर ज़्यादा हो गया, वहाँ पर हमारे लाइकेंस मौजूद होते हैं। ये रोड साइड से काफ़ी दूर होते हैं लाइकेंस हमारे। दूसरे है हमारा माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या है? जैसे कि लाइकेंस एसोसिएशन था फंगल हाइफी और एल्गी का, ऐसे ही कुछ माइकोराइजा का भी रिलेशन है। लेकिन ये माइकोराइजा छोटे मोटे एल्गी से काम नहीं चलाते। ये माइकोराइजा फंजाई तो है ही है, साथ साथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स, दो लोगों के मिलने से फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ये माइकोराइजा एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज माइकोराइजा एसोसिएशन? तो द एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद हायर प्लांट्स ऑफ रूट, इनका एसोसिएशन बनता है माइकोराइजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फंजाई जो हमारी है, ये फंजाई क्या कर रही है? फंजाई यहाँ पर सेंटर देने की तो इनकी क्षमता ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है। बेशक ये खुद ही छोटे मोटे हैं, कहाँ वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं। तो फंजाई इसको देता क्या है? वाटर एंड मिनरल। मिनरल बहुत जरूरी चीज है, बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए मिनरल की नीड होती है, तो ये उसको देते हैं मिनरल। इसके बदले रूट इनको क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। रूट इनको न्यूट्रिशन देता है। दोनों फलते फूलते रहते हैं, दोनों का बेनिफिट चल रहा है और इस बेनिफिट को हमने बोला माइकोराइजा। तो अभी तक जो फंजाई की बुरी इमेज हमने देखी कि वो सैप्रोफाइटिक है, वो पैरासिटिक है, तो थोड़ी सी कुछ अच्छाइयां भी हैं। और अच्छाई में हमें दो एसोसिएशन दिखाई पड़े, दो प्लांट दिखाई पड़े, जहां पर एक हमारा क्या है? लाइकेन था हमारा, जो एसोसिएशन को बता रहा था। कौन सा एसोसिएशन? सिम्बायोन्स का एसोसिएशन। अब उसी तरीके से हमारा यहाँ पर आपने माइकोराइजा देखा। माइकोराइजा पे देखिए कितना बढ़िया से दिखा रहा है। ये फंगल है, ये फंगस है हमारे, यानी फंगल एसोसिएशन दिखा रहा। ये देखिए रूट्स हैं। एनसीईआरटी के इस लाइन को बेहतरीन से दिखाया गया इस डायग्राम में कि ये रूट्स हैं और यहाँ पर देखिए फंगस अटैच हो रहे हैं। ये फंगस इनको दे रहे हैं कुछ मिनरल्स, साथ ही साथ थोड़ा सा वाटर दे रहे हैं इनको, और रूट इसके बदले में इनको क्या दे रहा है? खाना दे रहा है, फूड खा लो। ये एक जो मोहब्बत भरा एसोसिएशन था, ये एसोसिएशन हमारा सिम्बायोसिस का है यहाँ पर। लेकिन अगर याद रखिएगा, जब फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट की बात आ जाएगी तो आपको माइकोराइजा टर्म यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट किंगडम फंजाई के बारे में काफी कुछ हमें बेहतर से पता चल रहा है। अभी केवल हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। वहां डायग्राम देखा, कैसा डायग्राम था? हाइफी से बने हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी माइसेलियम है। अगर उस माइसेलियम में, उस हाइफी में न्यूक्लियस मौजूद है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उनके बीच कोई सेप्टा नहीं है, तो आप एसेप्टेड टर्म यूज करते हो। अगर या आप उसे कॉनोसिटिक कह सकते हैं, और अगर सेप्टेड मौजूद है तो आप उसे सेप्टेड हाइफी कहते हैं। उसके बाद हमने उसके बारे में कुछ जाना, कुछ कि एग्जांपल सिम्बायोट्स के एग्जांपल जैसे लाइकेन हो गया, फंजाई एल्गी का ग्रुप हो गया, माइकोराइजा है, फंगाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं तो हमारे पास देखिए कुछ बेहतरीन से फंजाई अपीयरेंस दे रहे हैं इस जगह पे। यहाँ पर एक दिया गया है कि सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये वो फंजाई है जो फंजाई हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज की गई हैं। उन फंजाई का भी जिक्र किया जाएगा, ज्यादा बुराई नहीं करी जाएगी, कुछ अच्छाई भी बताई जाएगी। तो सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम। बहुत बड़ी ये सबसे पहली बनने वाली एंटीबायोटिक थी माय फ्रेंड्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये जो आप पेनिसिलिन देख रहे हैं, पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
ये पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी, जिस पेनिसिलिन को, जिस फंजाई से, उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम। नाम तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन इस पेनिसिलियम नोटेटम से जो केमिकल बनाया गया वो केमिकल पेनिसिलिन बनाया गया। ये आप 12th का चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीज से, वहां डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन इतना जान लें कि ये सबसे पहली बनने वाली एक एंटीबायोटिक थी और इस एंटीबायोटिक से सैकड़ों हजारों सोल्जर्स को बचाया गया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आगे चलते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट। अभी तक तो जो हम फंजाई की बात कर रहे थे वो हमारे अप्रोक्सीमेटली सब मल्टीसेलुलर थे, लेकिन हमारी ये जो फंजाई है, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये फंजाई है हमारी ईस्ट, जिसे हम बहुत जगह यूज करते हैं बेवरेजेस बनाने में, ब्रेड डो बनाने में, हम उस जगह पर इस फंजाई का यूज करते हैं। तो याद रखिए सारी फंजाई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं है, कुछ फंजाई हमारी यूनिसेलुलर भी है, लाइक ईस्ट लिखा भी है मेक ब्रेड एंड बियर बनाने में। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज अदर फंजाई कॉजेज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई डिसीज कॉज कर देती है प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स में बताऊं तो बड़ा कॉमन सा एक डिसीज देती है ये। अभी जैसे कि ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, वार्म वाला मौसम है, इस कंडीशन पे बहुत से लोग जो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान कम देते हैं, उनके देखेंगे आप टीवी पे ऐड भी आता है कि नेक पर एक रिंग जैसी बन जाती है और हाईली इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन फील होती है। जो ये इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन फील है, ये फील हमारे एक एनिमल में पाए जाने वाले फंजाई का देन है, इसे बोलते हैं हम, जो डिसीज है वो डिसीज हो जाती है रिंग वर्म। वर्म से मतलब है क्या कि रिंग बना देता है, लेकिन जो रिंग बना रहे हैं वो रिंग एक फंजाई की रिंग होती है, एनिमल में डिसीज कॉज करती है। वीट रस्ट कॉजिंग पॉक्सीनिया, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बार बार कहूंगा। आपसे कह सकता है कि प्लांट में कौन सी डिसीज कॉज हो रही है, मैंने एनिमल का बता दिया रिंग वर्म। प्लांट में कौन सी डिसीज कॉज होगी, तो प्लांट में जो डिसीज कॉज हो रही है वीट रस्ट होती है डिसीज। इसमें क्या होता है, गेहूं के जो सीड होते हैं वो सीड फंजाई के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जिनसे सीड हमारी फसल हमारी खराब हो जाती है। तो वो कौन कर रहा है, वो हमारा कर रहा है पॉक्सीनिया, पूरा नाम है पॉक्सीनिया ग्रैमिनीस। तीन फंजाई हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक है हमारा पेनिसिलियम जिसने हमें एंटीबायोटिक्स दी। सेकेंड फंजाई इज ईस्ट, जो हमारे बेकरी में यूज होती है, जो हमारे क्या होंगे बेकरी में यूज हो जाएंगी। एंड थर्ड इज पॉक्सीनिया, जो हमारे वीट प्लांट में डिसीज का एक मतलब कि कॉजिंग एजेंट बनता है, उसमें डिसीज कॉज करता है। ये सब कॉमन टर्म्स थे, कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो फंजाई में होती हैं। याद रखिएगा स्टार्टिंग से आखिरी पे हम कहाँ चल रहे थे, फंजाई पे गए। मैंने फंजाई का आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया, जहाँ पर हाइफी थे, माइसेलियम थे, स्पोरेंजियोफोर था, स्टोलन था। आपने केवल वो कॉमन चीज जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपने अकेले भी पढ़ना है, इस वीडियो को ऐसे ही देखना है, ये नहीं भागते चले। सबसे पहले फंजाई की एक इमेज बना लें अपने ब्रेन में कि एक फंजाई में हाइफी है, कई सारी हाइफी कलेक्ट होती है। सर ने बोला था कि उसको हम माइसेलियम कहेंगे, ठीक है। सर ने ये भी बताया कि जो फंजाई है वो सैप्रोफाइटिक्स होते हैं, वो पैरासिटिक हो सकते हैं, कहीं कहीं पर सिम्बायोसिस का रिलेशन भी शो करते हैं। क्वेश्चन सिम्बायोसिस से बन सकता था, लाइकेंस पे बनेगा क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन बनेगा माइकोराइजा पे। जब ये लाइकेंस और माइकोराइजा के हम आगे बढ़े, लाइकेंस और माइकोराइजा के जब हम आगे बढ़ गए तो हम पहुंचे थे कहाँ पर, आगे पहुंचे और हम आ गए कुछ और इम्पोर्टेंट फंजाई पे, लाइक पेनिसिलियम एक फंजाई थी जिससे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी गई। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई हैं जैसे कि ईस्ट, जो हमारे ब्रेड फॉर्मेशन में और हमारे बियर के फॉर्मेशन में यूज करी जाती हैं। हमारी कुछ फंजाई हैं जो एनिमल्स में रिंगवर्म नामक डिसीज एंड हमारे वीट में वीट रस्ट कॉजिंग डिसीज तैयार करती हैं, लाइक पॉक्सीनिया। अगला हमारा पेज आता है, ये जो मैंने अभी सिनोसेटिक और इनके बारे में आपसे डिस्कशन की। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के मैंने चुरा के रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पर एनसीईआरटी के मिलेंगे, इस स्लाइड में मिलेंगे। Except yeast fungi are filamentous, their bodies consisting long slender thread-like structure called hyphae. I have already told. The network of the hyphae is known as mycelium. My friends,
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। हाइपी सिंगल थ्रेड हाइपी है, ग्रुप ऑफ हाइपी इज माइसेलिया। हाइफी आर टू टाइप्स, जैसे कि मैंने बोला टू टाइप की आपको हाइफी मिलती है। सिनोसिटिक हाइफी COENO है, याद रख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर है स्पेलिंग COENOCYTIC, सिनोसिटिक हाइफी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आपको दो चीजें लर्न करनी है। टाइप ऑफ हाइफी के ये और एक ये याद रखिएगा। सिनोसिटिक या कॉनोसिटिक हाइफी कहते हैं, दे आर कंटीन्यूअस ट्यूब्स filled with multinucleated cytoplasm, multinucleated cytoplasm without any foundation, कोई फाउंडेशन नहीं है। ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी कोई वॉल नहीं बनी है, कहीं पर भी कोई वॉल नहीं बनी है, पूरी की पूरी वॉल क्लियर है। सारे न्यूक्लियस अपने साथ देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई मतलब कब होता है, जब ढेर सारे न्यूक्लियस है तो इट इज अ प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर खूब सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं और सब एक साथ रह रहे हैं विदाउट एनी पार्टीशन। ये हो गया हमारा कॉनोसिटिक हाइफी। लेकिन अगर दूसरे हाइफी को देखते हैं तो कई जगह पर हाइफी में हमें सेल वॉल मिल जाती है। ये देखिए सेल वॉल लगी हुई है और सेल वॉल के बीच में पोर भी होता है, लेकिन ये एक तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा है, एक दूसरे से पार्टीशन कर दे रहा है। जब ये पार्टीशन कर दे रहा है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। ये हमारा सेप्टेट हाइफी। नॉर्मल एक चीज और याद रखिएगा, हाइफी की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी सेलुलोज जैसा केमिकल तो हर जगह मौजूद है, हर सेल वॉल में मौजूद होता है बेसिकली प्लांट की। लेकिन काइटिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ पर काइटिन भी मौजूद होता है। ये इसकी सेल वॉल है। तो ये हाइफी, कॉनोसिटिक हाइफी, सेप्टेट हाइफी, ये आपको मैं पहले बता चुका। यहाँ की सेल वॉल में काइटिन नाम का एक हमारा केमिकल मौजूद होगा, वो हो गया। साथ में कुछ हमारे पॉलीसैकेराइड्स भी मौजूद होंगे। ये तो हमारा फंगस के एक क्राइटेरिया हमने समझ लिया, कहाँ पे क्या चीज पाई जा रही है। एक फंगस का ब्रेन में इमेज बन जाता है कि फंगस है क्या चीज, कितने टाइप के उसके हमारे पास एग्जाम्पल्स है, कहाँ पर वो सिम्बायोसिस करता है, कहाँ पर वो पैरासिटिक मोड अपनाता है, कहाँ पर वो हमारा सैप्रोफाइटिक कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। कॉनोसिटिक हाइफी ये क्वेश्चन पूछेगा इससे, और सेप्टेट हाइफी के बारे में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब फंजाई के रिप्रोडक्शन की बात आ जाए। फंजाई धरती का कोई भी ऑर्गेनिज्म है माय फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा, बिना रिप्रोडक्शन करे मानेगा नहीं। फंजाई जब रिप्रोडक्शन करता है तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के हमने 3 मोड्स अपनाने, ये आप 10th के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 3 मोड्स पहले याद रखें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 चीजें पहले याद रखें कि फंजाई रिप्रोडक्शन करेगा तो 3 मेथड से रिप्रोडक्शन करेगा। या तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब वही बॉडी का ब्रेक हो जाना, बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट से किसी चीज का बन जाना, इट्स अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, क्योंकि यहां पर जो रिप्रोडक्शन चलता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का, कैसा? पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा तो लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक हमने पढ़ा हुआ है। फ्रेगमेंटेशन, एक पार्ट ब्रेक हो जाएगा, अलग होकर नया फंजाई का फॉर्मेशन किया। फ्यूजन, वहां फ्यूजन था, यहाँ फ्यूजन है, अलग भी यहां पर होगा, फ्यूजन होगा। बडिंग, बडिंग में आपने पढ़ा हुआ था बड़े अच्छे से, ईस्ट का फॉर्मेशन एग्जांपल, ईस्ट में बड बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये थोड़ी जानकारी नहीं चाहिए, जैसे कोनिडिया, स्पोर एंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। अब देखिए ये नाम जो है कोनिडिया, ये सब एक तरीके के रिप्रोडक्टिव इनके ऑर्गन कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में हेल्प करते हैं। पहला है कोनिडिया, कोनिडिया, दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड तीसरा है जूस्पोर्स। तो यहाँ पर 3 मेथड हमारे एसेक्सुअल के वाले इस तरीके के मेथड से वो अपने ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया हमारा oospore, ascospore एंड basidiospore। डिफरेंट स्पोर के मोड्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक फंडा देता हूँ, ऊ आ बसी, ऊ आ बसी, थोड़ा गांव की भाषा में ऊ आ बसी।
वो आ गई बस गई यहाँ पर। ऊ आ बसी, ऊ से ऊ स्पोर, आ एस्को स्पोर, बसी बैसी डी स्पोर। ऊ आ बसी, ऊ स्पोर, आ एस्कोस्पोर, बसी बैसी डियोस्पोर। यहाँ का फंडा है आपका ऊ आ। अब इसके अलावा जो बचेगा वो डाल दीजिए कहाँ पर, एसेक्सुअल में, कोनोडिया, जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स, ये इस पे रख दीजिए आप। ठीक है, ये देखिए 3 मेथड्स थे, मेजर मेथड्स थे हमारे, टाइप्स है हमारे रिप्रोडक्शन के हिसाब से बैक्टीरिया बात करें तो कितने टाइप का रिप्रोडक्शन है, 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट्स अ कॉमन थिंग, आपको याद रखना, यहाँ पर तो याद ही है, वेजिटेटिव में सर फ्रेगमेंटेशन, सर बडिंग, सर फ्यूजन, खत्म। अब बीच वाला आपको याद नहीं आएगा, आप उसके नीचे चले जाइए, कहाँ चले जाइए, सेक्सुअल पे। सेक्सुअल पे आपने याद कर लिया ऊ आ बसी, ऊ आ बसी, लेकिन गांव की भाषा ऊ आ बसी। ऊ क्या बन गया, ऊ स्पोर, आ एस्कोस्पोर, बा बसी बैसी डियो स्पोर। इस तरीके से आपने हमारे फंजाई के ये भी पढ़ लिया कि वो कितने टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकता है। थोड़ा सा यही 10th और 11th का लेवल बेटा हाई हो जाता है, अब थोड़ा सा अगर इसमें मैं हीट का मिक्स करता हूँ तो थोड़ा सा लेवल ऊपर पहुंच जाता है। यही लेवल आपको दूसरे स्टूडेंट से और अच्छा ऊपर लेवल पे लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के हमने जो टॉपिक में अपने स्टडी किया वो हमने किंगडम फंजाई स्टार्ट किया, जहां पर हमने किंगडम फंजाई के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि वो हाइपी से बना है, माइसेलियम हाइपी का ग्रुप था, हाइपी 2 टाइप्स के थे, कॉनोसिटिक एंड सेप्टेड हाइपी। उसके आगे चले तो हमें फंजाई के बारे में मिला कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है। एंड लास्ट में जब हम पहुंचे तो हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिला कि आखिर ये फंजाई है फफूंद कितने टाइप का रिप्रोडक्शन कर सकती है। आपने देखा कि सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था ये तो कॉमन 3 चीज 10th में पढ़े हैं। लास्ट वाला आपने लर्न कर लेना है मेरे फंडे से, ऊ आ बसी, ओ स्पोर, आ से बना एस्कोस्पोर, बसी से बैसिडियोस्पोर। इसके ऊपर ये 3 आपके लर्न कर लीजिएगा, इसको इस पे फिट कर दिए। अब ये नहीं कंफ्यूज होंगे कि सेक्सुअल से जगह आप कहीं ये ना बोल दें, सेक्सुअल से कहीं ये ना बोल दें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैंने फंडा बना दिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्न पे हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे फंजाई हैं, इस फंजाई की कितनी क्लासेस हैं, ये फंजाई की कितनी कैटेगरी है। आई होप मेरी ये मेहनत आपके दिमाग में चीज़ों को अच्छे से डाले, जैसा मैंने पहले वादा किया था कि आपको रटाऊंगा नहीं, लर्न कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ते रहें और अच्छे से अपने फ्रेंड्स को जो भी आपके सराउंडिंग में हो इनको हमारे चैनल के बारे में बताते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें और फॉलो करते रहें। हम ऐसे ही आरटी एकेडमी पर कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस, लेक्चर सेंड करते रहेंगे और अच्छे से स्टडी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।